अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, किस तरीके की पॉलिसी है जो मजदूर हैं जो कि मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं अन्य राज्यों के, और जो अन्य राज्यों में एमपी के मजदूर फंसे हुए हैं, क्या पॉलिसी है, विस्तार से बताएं अनुराग। देखिए रीनू, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि सरकार अभी तक छात्र और मजदूरों पर फोकस कर रही थी जो प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार को इस बात की भी जानकारी मिली है कि प्रदेश में बाहर से आए हुए 20,000 लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं और वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार ने अब ये तय किया है कि वो अपने खुद के वाहन से अपने दूसरे राज्य घरों की तरफ वो लौट सकते हैं। इसके लिए उनको कलेक्टर से अनुमति लेना होगी, गाड़ी का नंबर देना होगा और अपने परिवार और जहां वो जाना चाहते हैं उसकी जानकारी कलेक्टर ऑफिस में देना होगी और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस से उनको अनुमति जारी होगी। तो ऐसे तकरीबन जो जानकारी आई है वो 20,000 के करीब लोग हैं जो अब अपने दूसरे राज्य में अपने घरों की तरफ लौट सकेंगे। साथ ही सरकार ने अब इस बात की भी पहल शुरू कर दी है कि छात्र और मजदूरों को छोड़कर कुछ ऐसे लोग जो प्रदेश के बाहर गए हुए थे, लॉकडाउन के बाद वो वहीं पर फंसकर रह गए, उन लोगों की वापसी भी प्रदेश में हो सकेगी। इसको लेकर वहां के जिले के कलेक्टर और अफसरों के साथ समन्वय बनाने का काम किया जा रहा है और इस बात की जानकारी सरकार के पास लगी है कि ऐसी संख्या 50,000 लोगों की है जो प्रदेश के हैं लेकिन प्रदेश के बाहर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। वो भी अपनी गाड़ियों से प्रदेश के अपने घरों तक वापसी कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने तय कर दिया है कि रेड जोन वाले इलाके से फिलहाल किसी की भी घर वापसी नहीं होगी, उनको किसी भी तरह की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। तो ये एक बड़ी पहल मानी जा सकती है क्योंकि अभी तक छात्रों की वापसी को लेकर खाका तैयार किया जा रहा था, मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन जो ऐसे सामान्य लोग जो किसी न किसी कारण से प्रदेश में आए थे या प्रदेश के बाहर गए थे वो भी अपने घर वापसी चाहते हैं। और ये बहुत राहत भरी पॉलिसी है जो एक बार फिर से चर्चा के बाद बनाई गई है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी जितने भी लोग फंसे हुए हैं यहाँ मध्य प्रदेश में या एमपी के लोग बाहर, वो आसानी से आ जा सकते हैं, तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं मजदूरों के लाने का खर्च वहन करने के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह हम ही थे जो कोटा में फंसे छात्रों को अपने खर्चे पर लेकर आए। प्रजा जब दुखी होती है तब आपकी राजनीति शुरू होती है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च उठाने के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के ट्रेन और बसों का खर्च पीसीसी देगी। मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस इकाइयां सहयोग करेंगी। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गाँव में, अपने जिलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गाँव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएं। तो कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, जिसमें कोरोना के रोकथाम और उसके खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। बातचीत में मुख्य रूप से रेड जोन एरिया को लेकर बातचीत हुई है। और भोपाल से खबर, कल से फिर शुरू होगी संबल योजना। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोबारा लॉन्च करेंगे संबल योजना को दोपहर 2:02 पर यानी कि 2:30 पर ये लॉन्च करेंगे। कांग्रेस सरकार के दौरान ठंडे बस्ते में चली गई थी योजना, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी इस योजना को और उसके बाद एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार दोबारा से सत्ता में आई है तो अब एक बार फिर से संबल योजना की शुरुआत होगी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले प्रभुराम चौधरी। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे प्रभुराम चौधरी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अहम चर्चा हुई, मुलाकात हुई। सिंधिया समर्थक हैं प्रभुराम। मुलाकात पर बोले, क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत हुई है। रामबाई, प्रदीप जायसवाल, कंसाना पहले ही
मुलाकात कर चुके हैं। आप पूछेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कब होगा और कब नहीं होगा, ये मेरे विषय मेरे नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप दावेदार हैं, आपकी जगह पक्की नहीं है? देखिए, ये मैंने आपसे कहा है कि जो मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं भी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा आज नरोत्तम जी से ही मुलाकात कर रहे हो आपको? हाँ, मैं क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ और मुलाकात करूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का। अब आप लोगों को इस संबंध में ज्यादा जानकारी होगी मुझसे। तो कोरोना काल में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आज कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल और पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना पहुंचे। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई। वहीं कांग्रेस के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कोरोना पर अगर इतना तवज्जो देते थे, कुछ अच्छी बात होती। लॉकडाउन में हम शपथ ली थी, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया था। कम से कम अब तो ना करें, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तब करें, या जब उपचुनाव हो जाए तब करें। और दूसरा ये है कि आपने वादा किया था इन पूरे 22 + 5-6 और इंडिपेंडेंट बीएसपी सपा कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये तो वजह है कि जैसे कमलनाथ जी की सरकार की, तो जब ये वादा किया था तो शिवराज जी हो चाहे इनका हाईकमांड हो, मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी, इनको बनाना